नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 8 का नया 2024 का मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है 2/7 इंटू 0 का मान क्या है। 2/7 इंटू 0 का मान क्या होगा, यानी 2 को 0 से अपन गुणे करेंगे तो 0 हो जाएगा और बट्टे में 7। अगर 7 का 0 में भाग देंगे तो आएगा हमारा 0, जो कि बी है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3x -1 बराबर 14, जिनमें क्या करना है, x का मान निकालना हमें। तो क्या करना, 3x बराबर ये माइनस का 1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, तो 14 प्लस का 1, तो 3x बराबर 14 और 1 हो जाएगा हमारा 15। 3 इधर x के गुणा में है तो x बराबर 15, और इधर आया तो 3 है वो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 3 का भाग 15 में गया 5 बार, तो हमारा x का मान 5 निकल जाएगा। और इनमें प्रश्न में पूछा है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो इसमें 3x -1 है वो बायां पक्ष है और 14 है वो बायां पक्ष है, तो इसमें बायां पक्ष के बारे में पूछा है, तो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट, सी करेक्ट है, ऑप्शन है वो सी हो जाएगा हमारा। अगला है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है। तो वर्ग है, जैसे इसमें वर्ग आकृति लेते हैं अपन, जैसे ये वर्गाकार आकृति है, तो वर्ग का जो प्रत्येक एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा, और इसका पूरे का मान है वो कितना हो जाएगा 360। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना हो जाएगा, करेक्ट ए हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग यानी 9 को हमें 9 से गुणा करना है, तो 9 81, यानी 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है वो 81 है, वो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है संख्या 5 की घन। घन में क्या करना, हमें 5 को 5 से ही 3 बार इंटू करना है, तो 5 को 5 से गुणा किया 5 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 125, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे छठवां क्वेश्चन है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो किसका सूत्र है, ये हमारा हो जाएगा बट्टे का, यानी डिस्काउंट बोलते हैं अपन इसको, या छूट बोलते हैं अपन इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा है एक पदीय बीजीय व्यंजक, यानी एक पद कौन सा है। तो इनमें पहला है 4x, दूसरा है 4x + 3y, और सी है इसमें 3x + 2y, और अगला 3x + 2y + के 5z। तो इनमें एक पदीय पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इनमें आगे देखिए कि 0.000035 संख्या का मानक रूप है 0.000035 का मानक रूप कौन सा है। तो हमें क्या करना है, इनमें जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है इस पॉइंट को हमें यहाँ पर लेके आना है। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 इंटू। अब देखिए संख्या से इस तरफ है तो पावर है वो माइनस में जाएगी और माइनस की 5 हो जाएगी, तो 3 इंटू 10 की पावर -5 किस ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं पार्ट सेकंड के अंदर, जो 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन थे वो हमारे 1-1 नंबर के थे, और अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे 9 से 12 तक। नंबर क्वेश्चन है कि -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 के गुणनफल के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या दे रखी है
माइनस के 19/29 इंटू 29/- का 19 और इनका गुणनफल दे रखा हमें 1, यानी 29 से 29 कटा और -19 से -19 कटा, तो प्रत्येक संख्या एक बार कटती है, तो इनका आंसर आता है 1। इसमें अपन एक ट्रिक से काम लेते हैं कि जब कभी परिमेय संख्याओं का उत्तर 1 आता है तो उसमें होता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। और जब कभी परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा करते हैं अपन, जैसे अपन कोई परिमेय संख्या मानते हैं कि जैसे 3/4 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 3/4 बराबर 3/4, तो इस संख्या के अंदर हमें कौन सा गुणधर्म लगाना चाहिए कि यहाँ पर 3/4 परिमेय संख्या है और उसको 1 से गुणा कर रहे हैं, और वापस इसी में क्रम चेंज हो करके इसमें उत्तर है वो 3/4 आ रहा। जब कभी हम परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा करेंगे तब आएगा हमारा गुणात्मक तत्समक। तो इसमें दो ट्रिक हो जाएगी कि जब आप किसी परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा कर रहे हो तब तो आएगा गुणात्मक तत्समक, और जब कभी परिमेय संख्याओं का उत्तर 1 आ रहा है तो उसमें लगेगा गुणात्मक प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन देखिए 10वें नंबर पे के समीकरण 5x + 9 बराबर 5 + 3x को हल कीजिए। हमारे पास है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसमें करना क्या है कि इसमें चर को चर के पास में और संख्याओं को संख्या के पास में भेजना होता है। तो 5x और इधर के +3 है, वे इधर आते ही माइनस के 3x हो जाएगा, और बराबर में इधर 5 है तो 5 और इधर 9 है, ये प्लस के 9 उधर जाते ही किस में हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। अब 5x में से 3x गया तो बचा 2x बराबर। अब देखो इन दोनों के चिन्ह है वो विपरीत है, और जब कभी भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो बाकी होना निश्चित है, और इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लेते हैं माइनस, और 9 में से 5 गया तो क्या बचा हमारा 4। अब देखिए 2x के गुणा में है और दूसरे पक्ष में जाते ही ये भाग में हो जाएगा, तो -4, और ये 2 इधर गुणे में है तो इधर आते ही भाग में, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, -2 बार। यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारे, x का यानी मान हो जाएगा -2। और जब हमें इसकी जांच करनी है तो हमें क्या करना है कि जहां पर भी x है x के स्थान पे हमें रखना है -2। जैसे अपन समीकरण में मान रखते हैं कि 5 इंटू इसका मान -2 है तो -2 और बराबर 5 + 3 इंटू -2। तो इनको गुणा करेंगे तो 5 दूना -10 हो जाएगा, -10, और इसमें प्लस के 9 करने हैं, तो -10 और प्लस के 9 बराबर इधर हो जाएगा 5 और 3 दूना -6। तो 10 में से 9 गया तो क्या बचा -1, और इधर 5 में से -6 गया तो -1, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इसका उत्तर है वो करेक्ट है। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक क्या होंगे। इसमें क्या करना है कि 33 से 31 से इसमें इकाई का अंक है वो 1 है। अब 1 के घन के इकाई का अंक पूछा तो 1 इंटू 1 इंटू 1। अब 1 को कितना ही गुणा कर लो उसका 1 ही रहना, और 1 का इकाई का अंक क्या है 1, तो 1331 के इकाई अंकों के यानी घनों के इकाई का अंक क्या होंगे 1 होगा। अगला है 1027। अब इसका इकाई का अंक है 7, तो 7 का घन करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी घन का मतलब है इसको 3 बार गुणा कर लो खुद से ही, तो 7 तो 7 1 × 50,
और गुण 50, तो ये कितना हो जाएगा, गुण 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 343 हो जाएगा। तो 343 में इकाई का अंक जो 3 है, तो क्या हो जाएगा कि 1027 के यानी जो 7 है इनके इकाई के यानी घनों के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां कि भारती के पास 15 पेन है। तो भारती के पास पेन और आगे दे रखा है कि मीनाक्षी के पास 45 पेन है और इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात मीनाक्षी के पास पेन हो जाएगा। मीनाक्षी के पास क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। तो भारती के पास कितना पेन है, भारती के पास है 15 पेन और अनुपात मीनाक्षी के पास कितना पेन है, 45 पेन है, तो 45 यानी 15 का भाग 15 में एक बार और 45 में कितनी बार गया, 3 बार। तो इसका भारती और मीनाक्षी के पेनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी 13 से लेके 22 तक, 13 से लेके 22 तक है वो हमारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन है पूरे के पूरे। तो 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य तथा असत्य में से उपयुक्त पर सही का चिन्ह अंकित कीजिए। तो पहला है a की पावर m इंटू b की पावर m, क्या यानी इनमें आधार दोनों में अलग अलग है और घातें दोनों की सेम है। तो जब घातें सेम होती है, आधार अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आधारों को गुणा करके इनकी पावर 1 हो जाती है। क्या इसका पहला सत्य है लिखा हुआ, बिल्कुल सत्य है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है 10 की पावर 24। 10 की पावर 24 में आधार का मान 24 है क्या, नहीं, इसमें है वो 24 है, वो घात है यानी पावर है 24, आधार 24 नहीं है। इसका थर्ड ऑप्शन देखिए कि माइनस का 5 की पावर है -4 इंटू माइनस का 5 की पावर है -2 और बराबर इसका माप देर का -5 की पावर है वो माइनस का 6 देर का है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का आधार सेम है और जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो -5 तो -4 प्लस और -2, तो आधार सेम है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और जब दोनों का यानी दोनों के चिन्ह सेम हो तो संख्याएं जुड़ जाती है। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, -6, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा है वो भी सत्य हो जाएगा और पहला सत्य है और दूसरा है वो असत्य हो जाएगा। अब अगला चौथा है कि 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर -6 और इसका उत्तर दे रखा 2 की पावर 11। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जब भाग में दे रखी है तो क्या करना है कि पहली पावर में से दूसरी पावर है वो घट जाती है, यानी 5 माइनस और माइनस की 6 हो जाएगी, यानी घातें घट जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 और 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11, जो कि ये वो सत्य हो जाएगा। चलिए इसमें आगे 14वां क्वेश्चन लेते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है या न्यून कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग क्या होता है, बहिर्ष भाग में नहीं होता है, यानी बाह्य तल में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। अगला है पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है, वो होता है 540 होता है। पंचभुजों के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 540। अगला है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला है 15वां क्वेश्चन
इसमें मिलान करने वाला है, तो इनका पहला है कि -4p को हमें क्या करना है कि 7r से गुणा करना है। तो 7 को 4 से गुणा किया तो 7 चौक 28, यानी -28 p और r। किस में है ये -28 p r? तो ये मिल जाएगा तीसरे से, यानी पहले का ऑप्शन है वो तीसरे से, खंड बे के तीसरे भाग से मिल जाएगा। अगला है कि 2p को हमें क्या करना है, 8q से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और p और q, तो 16p q हो जाएगा। तो इसका b का आंसर किससे मिल जाएगा, d से मिल जाएगा, 16p q से। आगे देखिए इसका तीसरा क्या है, 3p कोष्टक 4 - 8q। तो 3p को इस 4 से गुणा करो, यानी बाहर वाली संख्या इन दोनों से गुणा करना हमें। तो 3p को 4 से गुणा किया तो 4 तरी 12p, और ये प्लस में और माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 8 तरी 24, और p को q से गुणा किया तो p और q हो जाएगा। 12p - 24p किस में है, जो हमारा खंड है वो a से मिलान करता है। अब आगे है 20p², इसको हमें क्या करना है, टुकड़ों में तोड़ना है। तो 20 को अपन 4 × 5 भी लिख सकते हैं, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा, और p² है तो 4p × 5p में विभाजित कर देंगे, जो है d है वो सेकंड से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब बिना देखे हुए एक पत्ते को निकाला जाता है। इनमें हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। अब हमें यह पहले पता करना है कि ताश में पत्ते कितने होते हैं, पूरे 52 होते हैं, और 52 में से 26 तो होते हैं लाल, 26 तो होते हैं लाल, और 26 ही होते हैं काले, 26 ही होते हैं काले पत्ते होते हैं। तो इनमें हमें क्या कहा है कि एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अब काले रंग के अंदर है, यानी तेरे तेरे पत्ते इनमें अलग अलग आते हैं, तो बादशाह कितने हो जाएंगे काले रंग में, 2, और कुल पत्ते कितने हैं इसमें, कुल पत्ते हैं 52, तो 2 का भाग 2 में 1 बार, और 52 में जाएगा 26 बार, 26 दूना 52 हो जाएगा। तो एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 1/26 हो जाएगी। आगे देखिए इनमें कि लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अब लाल रंग के कितने पत्ते हैं, हमने देखे कि 26 पत्ते लाल रंग के हैं, और कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। इनमें केवल लाल रंग के पत्तों का पूछा है, ना बेगम वगैरह किसी दूसरे का नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 26 से का 26, और 26 दूना 52। तो लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। आगे इसमें कह रहा है कि इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अब इक्के हैं, पूरी ताश में 4 इक्के होते हैं, तो 4, और कुल पत्ते होते हैं 52, तो 4/52, तो 4 का भाग 4 में 1 बार, और इसमें गया 13 बार। तो इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 1/13 हो जाएगी। आगे देखिए कि इसमें कहा है कि लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। अब हमें पता है कि लाल में टोटल 26 पत्ते होते हैं, तो उनमें 2 बेगम होगी, 2 बेगम होगी, तो 2 बट्टे कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो 2 कम 2, और 2 का भाग 52 में गया 26 बार। तो लाल रंग की बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/26 हो जाएगी। आगे है 17 से आगे क्वेश्चन है जो थोड़े बड़े टाइप के हैं, और जो इनसे 16 नंबर के ये क्वेश्चन थे वो मिलान वाले खाली जगहों क्वेश्चन थे। अब बड़े बड़े क्वेश्चन है
तो इनमें पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देर का 9604 का वर्गमूल पूछा है। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा कि वैसे तो एक ट्रिक से देखें तो ये किसका हो जाएगा। चलो इसको करते हैं कि 2 का भाग गया इसमें 4 बार और 8 बार और 0 और 2 बार। इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा 2 बार, 4 बार, 0 बार और 2 एकम 2। और अब भाग जाएगा 7 का। 7 का इसमें कितनी बार गया, 3 बार गया और कितने बचे, तो यहाँ पर हो गए 3 और 7 का भाग 30 में कितनी बार गया, 7 चौके 28 और 2 बचे तो 2 यहाँ ऐड कर लिए तो 7 तरी 21, 343 है। तो 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 7 चौक 28 और 7 नम में, और 7 का इसमें गया 7 बार और 7 का 7 में 1 बार गया। तो इनमें 2 2 के जोड़े बना लीजिए। इनमें से एक साथ लिया, इनमें से एक साथ लिया और इनमें से एक 2 लिया। तो इनको गुणा कीजिए, 7 7 1 49 और 49 दोने कितना हो जाएगा 98। तो ये है वो 98 का वर्गमूल हो जाएगा। तो √9604 बराबर क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसमें चतुर्भुज बनाते हैं। ये मान लें चतुर्भुज है, इसके 2 आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का मतलब एक तो ये कोण और एक ये कोण हो जाएगा। इसको नाम दे देते ए बी सी और डी हो जाएगा। तो यानी इसको 3 है, इसको अपन 3x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं अपन 2x। तो ये 3x और ये 2x, तो a और c आपस में क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 3x। कोण b और कोण d दोनों आपस में सम्मुख कोण है तो ये भी हो जाएगा 2x। अब इसमें दे रखा समांतर चतुर्भुज के सभी कोण हैं उनका मापों का योग ज्ञात करना है। तो सभी कोणों को क्या करना, हमें आपस में जोड़ देना है। तो 3 और 2 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 2 हो गए 10। तो 10x और बराबर में क्या करना है, समान यानी चतुर्भुज के चारों कोणों मापो योग कितना होता है 360 और 10 इधर गुणे में है तो x बराबर 360/10 और 0 से 0 कटा तो x का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। और हमारे पास यहाँ पर है 3x, 3x है तो 3 को 36 से गुणा करेंगे, 3 × 36 और 36 तो ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। यानी इसमें कोण A है, इसमें कोण A है, वो कोण A हमारा कितने का हो जाएगा 36 डिग्री का हो जाएगा। इसमें जैसे ये हमारा कोण A है ये हो जाएगा 108 डिग्री का। तो कोण A और C क्या हो जाएगा सम्मुख है तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री का। अब इसमें सेकंड है 2x, तो हमें क्या करना है 2 को 36 से गुणा करना है। तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो B है वो 72 डिग्री का होगा तो D भी 72 डिग्री का होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है सम्मुख कोण है। ये आपस में क्या हो जाएगा सम्मुख कोण हो जाएगा। तो इनको मिलाएंगे 72 72 और 108 108, तो इन चारों का योग है वो किसके बराबर में आएगा 360 डिग्री के बराबर आएगा। आगे देखिए, इनसे आगे क्वेश्चन है, इनमें अगला क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित होना है। तो इसमें पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लो कि
मूलधन इंटू दर कितनी देर की हमें 10% की, और समय देर का है 2 वर्ष का, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 120 को 10 से गुणा किया कितना हो जाएगा 1200, और 1200 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा 2400 रुपये। तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो तो हो जाएगा 2400 रुपये। और अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे, कि मूलधन हो जाएगा 12,000 इंटू 1 प्लस दर बटे 100। दर हमारे क्या है 10, और 10 बटे में 100, और समय की लगती है इसमें पावर। तो समय कितना है 2 वर्ष का, तो पावर लग जाएगी। अब जीरो से जीरो कटा, तो 12,000 इंटू 10 को 1 से गुणा किया, तो 10 और 10 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ा तो 11 हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर 11/10 हो रहा है हमारे, 11/10 हो रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 11/10 इंटू अपन लिख सकते हैं वापिस 11/10 हो जाएगा। अब इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इधर कितना बचा 120 से इंटू, और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। तो इसमें क्या करना है कि एक बार इस जीरो को भूल जाओ और 12 से गुणा करो। 12 को 1 से गुणा किया, 12 1 का 12, 2 और हासिल में 1, और 12 दूना 24, 24 1 25 का 5, और हासिल में 2, और 12 का पहाड़ा एक बार बोले तो 12, 12 और 2 कितने हो गए 13, 14, ये हो गए 14, और ये पीछे जीरो लगे तो 14,520 रुपये हो गया। 14,520 रुपये हो गया। और इनमें से क्या 14,520 रुपये निकला हमारा मिश्रधन। और मिश्रधन में क्या करना हमें, मिश्रधन में से हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा मिश्रधन में से। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो मिश्रधन आया हमारा 14,520, और इनमें से मूलधन निकालना हमें 12,000 रुपये। तो 0 2 5 4 में से 2 गया 2, यानी 2,520 रुपये हमारा क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। 2,520 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो 2,520 में से हमें 2,400 रुपये निकालना है, जो साधारण ब्याज है। 0 2 के 2, 5 में से 4 गया 1, और 0 का 0, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर 120 रुपये का है वो अंतर है। अब इसका अगला 20वां क्वेश्चन है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो ये भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त है। तो इस प्रश्न में हमें लिखना है कि शुरू में पशु कितने थे, पशुओं की संख्या थी हमारे पास 20, तब भोजन कितने दिन चल रहा था 6 दिनों तक पर्याप्त भोजन था। अब है इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाते हैं, तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30 पशु हो जाएगा। 30 पशु हो जाएगा, तो ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो हमें करना क्या है कि पहले पशुओं की संख्या कितनी थी, पहले पशुओं की संख्या थी हमारे पास 20, पहले पशुओं की संख्या थी हमारे पास में 20। तो इसमें अपन एक टेबल बना लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं अपन पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या, और नीचे लिख लेते हैं अपन दिन, यानी कितने दिनों तक ये पर्याप्त भोजन चलने वाला है।
यानी 20 दिनों तक है वो 6 पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन है। और आगे है कि 10 पशु और आ जाते हैं, तो 20 में 10 जोड़े तो कितने हो गए, 30 पशु हो गए। तो 30 पशु और आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उनमें कितने दिनों तक ये भोजन चलेगा। अब देखिए इसमें कि 20 पशु से 30 पशु हो रहे हैं, तो हमें पता है कि चारा उतना ही है उनके लिए, तो यानी दिनों की संख्या घटेगी। तो इनमें यानी क्या यानी इनमें क्या अनुभव हो रहा है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है। तो इनमें कौन सा प्रतिलोम हो जाएगा, यानी इसमें प्रतिलोम समानुपात हो जाएगा। इसमें प्रतिलोम 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 समानुपात हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात हो जाएगा। और इनमें क्या करना, प्रतिलोम समानुपात में सूत्र क्या लगता है हमारे, प्रतिलोम समानुपात में हमारे सूत्र लगता है, प्रतिलोम समानुपात में सूत्र लगेगा x1 बट्टे x2, x1 बट्टे x2 बराबर y2 बट्टे y1। इसमें क्या करना है, x के मान में यानी x1 का मान ये हो जाएगा और x2 का मान है वो ये हो 30 हो जाएगा, और y1 का मान है वो 6 हो जाएगा, और y2 का मान हमने यहाँ पर x यानी y2 का मान ये हो जाएगा। अब इसमें अपन मान रखते हैं, तो x1 का मान कितना हमारे पास में 20, और x2 का मान हमारे पास कितने हैं 30, तो 20 बटे 30 हो गए। अब y2 हमें क्या करना है, निकालना है, और y1 कितना हमारे पास में 6। तो इनको तिरछा गुणा कर लीजिए। अब तो तिरछा गुणा करेंगे तो 20 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, और बराबर में हो जाएगा 30 को हमें क्या करना पड़ेगा, y2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 30 इधर गुणे में है तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 20 इंटू 6 बट्टे में 30 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, और 3 से 6 कटे 2 बार, और 2 दूना 4। जो y2 का मान है वो कितना हो जाएगा हमारे लिए 4 हो जाएगा। y2 का मान हमारा निकल जाएगा 4। यानी जो 30 पशुओं के लिए 30 पशुओं के लिए वो कितने दिनों तक भोजन चलेगा, 4 दिनों तक भोजन चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3t माइनस के 3t माइनस के 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस का 1। तो क्या करना है, 3 कोष्टक t माइनस के 3 बराबर 5 2t प्लस का 1। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यानी इसको हल करके इसके उत्तर की जांच करनी है। अब क्या करना है, ये जो कोष्टक से बाहर है, यानी इन ये कोष्टक से दोनों संख्याओं से गुणा करना है। तो 3 को t से गुणा किया तो 3t प्लस माइनस माइनस, और 3 3 9 बराबर में 5 को 2 से गुणा किया 5 दूना 10t, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब चर को चर के पास में और संख्या को संख्या के पास में, तो 3t ये प्लस के 10 इधर आए तो माइनस के 10t हो जाएगा, और इधर प्लस के 5 है और ये माइनस के 9 उधर गए तो प्लस के 9 हो जाएगा। अब देखो 10 में से 3t में से 10t गए तो माइनस के 7t बचे। कितने बचे, माइनस के 7t बचे, और उधर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो 9 और 5 कितने हो गए 14। अब देखिए इधर बचेगा माइनस का t बराबर, ये 7 उधर गए तो भाग में, यहाँ पर गुणा में थे तो 14 बटे कितना हो जाएगा हमारा 14/7। तो माइनस का t बराबर कितना हो जाएगा 2। और हमें पता है कि चर कभी भी माइनस में नहीं रहता है, तो दोनों का पक्षांतरण हो जाएगा, t बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। अब t का मान है वो हमें समीकरण में रखना है, t का मान हमें समीकरण में रखना, तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं इसका मान 3t माइनस के 10t, यानी 3t माइनस के 10t
और बराबर में क्या है, 9 और 5 14 है। 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 है। तो यहाँ पर -2 रखें तो 3 इंटू -2 -10 इंटू -2 और बराबर में आना चाहिए हमारे 14। तो 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूना -6 और इन दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और बराबर का 14। तो 20 में से 6 गई तो 14 और 14 बराबर का हो जाएगा हमारा 14। तो ये समीकरण है बिल्कुल सत्य है। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 22वां क्वेश्चन। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस प्रश्न में क्या करना है कि पहले इनको निकालना है, केंद्रीय कोण और संपूर्ण कोण का हमें मान निकालना है। अब देखिए इस प्रश्न में हमें एक सारणी बनानी है। इनमें पहले तो लिखनी है घायलों की संख्या और वर्ष। वर्ष हमारे पास कितने हैं, 4 वर्ष है और घायलों की संख्या को निर्देशित करना है। तो इनमें पहले वर्ष लिख लो, इनमें कि इनमें हो जाएगा हमारा पहले वर्ष यानी ईयर आ जाएगा वर्ष, और दूसरा हो जाएगा हमारे घायलों की संख्या हो जाएगी, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा संपूर्ण कोण हो जाएगा, और अगला हो जाएगा हमारा केंद्रीय कोण। आगे वाला हो जाएगा हमारा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। अब देखिए साल 2018 के अंदर कितने घायल हुए थे, 20। अब देखो ये 20 लोग कितने में से थे, 72 में से थे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है कि 20/72। अब देखो इसके आधे करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी दोनों में 4 का भाग जाएगा, तो 5/5 कितना हो जाएगा 18। तो संपूर्ण कोण बन जाएगा 5/18। अब क्या करना, हमें 5/18 को 360 से गुणा करना है क्योंकि केंद्रीय कोण निकालना है। तो 18 18 18 दूना 36 20 और 5 को इनसे गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, यानी केंद्रीय कोण आएगा वो हमारा कितने डिग्री का आएगा, 100 डिग्री का आएगा। अब इसका आगे वाला देखते हैं अपन। अब इसका सेकंड है कि 12 यानी 2019 के अंदर है वो कितने लोग घायल हुए थे, 12 लोग घायल हुए थे। तो 12 लोग थे, वो कितने में से थे, वो 72 में से थे। तो कितना हो जाएगा 12 का 12 और 12 2 24 12 36 12 चौसठ 12 65 12 छक्के 72। तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी 1/6। अब क्या करना है 1/6 को हमें 360 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हमें केंद्रीय कोण निकालना है। तो 6 का इसमें कितनी बार कटेगा 6 बार और 60 डिग्री, यानी 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60 डिग्री, यानी ये केंद्रीय कोण हमारे कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। आगे वाला देखते हैं अपन कि 2020 के अंदर कितने लोग घायल हुए थे 18। तो कितना हो जाएगा 18 और कितने लोगों में से 72 लोगों में से। तो 18 का 18 और 18 चौक वो 72 हो जाएगा। तो इसकी केंद्रीय कोण कितना बन जाएगा 1/4। अब हमें क्या करना है इस 1/4 को हमें क्या करना 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से ये 36 कितनी बार घटे 9 बार और 0। तो ये कोण कितने का बन जाएगा हमारे 90 डिग्री का बन जाएगा। आगे देखिए इनमें कि जो लास्ट हुआ बचा है 2021 का, 2021 से इनमें कितने लोग घायल हुए थे, घायलों की संख्या थी 22। तो 22 बटे कितने लोगों में से 72 लोगों में से। तो इनको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/36, 11/36 हो जाएगा। अब क्या करना है तो यहाँ पर लिखना 11/36
36, 11/36 यह तो हो जाएगा संपूर्ण कोण। और हमें क्या करना है, 11/36 को अब 11/36 को हमें क्या करना है, अब 11/36 को हमें 360 से गुणा करना है। तो 36 से 36 कटा कितनी बार, 10 बार। और 10 को 11 से गुणा किया, 11 दाएँ 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, 110 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हमें पाई चार्ट बनाने का बोला है। अब हमें पाई चार्ट बनाना है। अब देखिए हमें इसमें पाई चार्ट बनाना है, तो इसमें करना क्या है कि 2018 के अंदर 2018 के अंदर कितने लोग घायल हुए थे, और इनका हमें रेशियो निकालना है कि 2018 में 20 लोग घायल हुए थे और वो केंद्रीय कोण कितना बना रहे हैं, 100 डिग्री का बना रहे हैं। तो अगर अपन इनको, तो इसमें क्या करना हमें कि 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ से तो ये सीधा बन जाएगा, यानी अगर यहाँ से देखे सीधे तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री से हमें क्या करना, थोड़ा सा हमें सीधा बनाना है, 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 100 डिग्री का। तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा कितने का बन जाएगा, 100 डिग्री का बन जाएगा। 100 ये 100 डिग्री का बन जाएगा। आगे वाला कह रहा है कि 60 डिग्री का, आगे वाला 60 डिग्री का है। तो इसको यानी 90 डिग्री यहाँ पे होगा, तो इससे हमें थोड़ा सा कम कर लो। तो ये कितने का हो जाएगा, ये कोण बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का। और आगे वाला कह रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कह रहा है। तो यानी इससे थोड़ा सा हमें क्या करना है, इससे आगे की तरफ चलना है। तो इसे हल्का सा अपन नीचे की तरफ देखेंगे, तो ये कितने का हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का बन जाएगा। इनसे हल्का सा नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। और जो बाकी बचा वो कितने का हो जाएगा, 110 डिग्री का। ये ऐसा हमें पाई चार्ट बनाना है। अब जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वो निबंधात्मक प्रश्न है, जो 3 क्वेश्चन है और तीनों ही क्वेश्चन के अथवा में आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो 23वां प्रश्न हमारे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इनमें प्रत्येक फ्रैक्शन है वो 2-2 नंबर की है, और 4 फ्रैक्शन है वो 8 नंबर की हो जाएगी। इनमें p² + 6p + 8 है। तो क्या हो जाएगा, p² + 6p + 8। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इनमें गुणनखंड निकालने, तो इन दोनों साइड वालों को गुणा कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8p², 8p²। अब इस कंडीशन में हमें करना है कि जोड़ने या किसी संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे आनी चाहिए 6p, जोड़ने या घटाने पे आनी चाहिए 6p, और किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पे आनी चाहिए 8p², 8p²। तो अपन संख्या ले लेते हैं 4 और 2 को। तो क्या हो जाएगा, p² प्लस का 2p प्लस का 4p और प्लस का 8। अब इन दोनों को जोड़ें 4 और 2 को, तो भी 6p होते हैं, और गुणा करें तो भी 4 दूना 8p² होता है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, हमारा p। तो यहाँ पर p हो जाएगा। अब p से एक p कट जाएगा, तो p बचा, प्लस प्लस प्लस, और p से p कटा तो क्या बचा, 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 से 4 कटा तो क्या बचा, p, और 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, +2 बार। तो ये दोनों पक्ष सेम है, इसका मतलब हमारे सत्य है। तो इनमें एक गुणनखंड हो जाएगा p और प्लस का 4। तो एक लिखना हमें p प्लस का 4, और दूसरा लिखना हमें p प्लस का 2। तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसका सेकंड हो जाएगा कि 49x²
माइनस का 36। इसको क्या करना हमें एक्चुअल फॉर्म में लिखना है पहले तो, सही सरल समीकरण के अंदर कि गुण 50 किसका स्क्वायर है, 7 का, यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x। तो इसको अपन होल स्क्वायर में लिख सकते हैं माइनस, और 36 को लिख सकते हैं अपन 6 का होल स्क्वायर। तो अब हम ध्यान से देखें तो यह समीकरण बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इसको एक बार प्लस में लिखना है ए प्लस का बी, और एक बार इसको लिखना माइनस में ए माइनस का बी। तो इनमें देखिए एक बार प्लस में लिखिए कि 7x प्लस का 6, और एक लिखिए 7x माइनस का 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारे कि am² प्लस bm² प्लस, अब हम क्या करते हैं इसको क्रम से लिख लेते हैं, an² प्लस bn²। क्या क्या हमने इसको थोड़ा सा क्रम चेंज किया है ताकि हमारे उत्तर है वो सही ढंग से आ जाएं। अब इन दोनों में क्या चीज़ को मना रही है, इनमें आ रही है m² कॉमन दोनों में, तो m² से m² कटा क्या बचा a प्लस का प्लस, और m² से m² कटा क्या बचा प्लस का b। अब आगे वाले में दोनों में n² कॉमन आ रहा प्लस का, तो n², और दोनों में कॉमन यानी n² से n² कटा क्या बचा a, और इधर n² से n² कटा क्या बचा प्लस का b। तो हमारे दोनों में a प्लस बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये व्यंजक सत्य है। तो इसमें एक लिखना m² प्लस n² गुणनखंड में m² प्लस n², और दूसरा हो जाएगा इन कोष्टकों में से a प्लस का b। बस इतना सा हमारा ये आंसर है। चलिए इसमें आगे चलते हैं बढ़िया सा सवाल के साथ में। अगला है चौथा सवाल कि 15xy माइनस का 6x प्लस के 5y और माइनस के 2, इनको क्या करें कि अपन y को y के पास में भी रख सकते हैं और 6 को 2 के पास में रख सकते हैं, लेकिन हमें जैसे दिया हुआ है उस समीकरण को वैसे ही करें कि 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y और माइनस का 2 देर का है। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज को मना रही है, एक तो 3 का भाग जा रहा दोनों में, तो 3 कोष्टक से बाहर लीजिए, और एक चीज आ रही है दोनों में x कॉमन, तो यहां पर लीजिए x। अब देखिए 3 का भाग 15 में गया 5 बार, और x से x कटा तो क्या बचा y। अब इधर x से x कटा और 3 का भाग 6 में गया 2 बार। अब देखिए 5y, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि ये दोनों 2 और 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन आएगी वो है 1। तो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं। अब 1 का भाग 5 में 5 बार गया और y के जगह y, ये प्लस माइनस माइनस, और 1 का भाग 2 में गया 2 बार। तो हमारा एक गुणनखंड हो जाएगा 3x प्लस का 1, और एक हो जाएगा इन कोष्टकों में से 5y माइनस का 2। ये हो जाएगा हमारे इनके गुणनखंड। अब देखिए इसी प्रश्न के अथवा के क्वेश्चन करते हैं अपन कि y स्क्वायर प्लस 7y और प्लस का 10, इनके हमें क्या करना, पहले तो गुणनखंड निकालने, और उसके बाद में हमें क्या करना है y प्लस 5 का हमें क्या करना है भाग देना है। तो पहले गुणनखंड निकालो, तो इन दोनों को गुणा करो, कितने आए 10y स्क्वायर, और 10y² के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे आनी चाहिए 10y², और जोड़ने या घटाने पे आनी चाहिए 7y। तो अपन इनको लिख सकते हैं y² प्लस 2y प्लस का 5y
और प्लस का 10, यानी इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 वाई होता है, और गुणा करेंगे तो 5 और 2 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, y कॉमन आ रही है, तो y से y कटेगा तो 1y बचेगा, प्लस प्लस प्लस, और y से y कटा तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 से 5 कटा क्या बचा y, और प्लस प्लस प्लस, और 5 का भाग 10 में गया 2 बार, तो इनके गुणनखंड हो जाएगा, एक तो y प्लस का 5 और दूसरा हो जाएगा y प्लस का 2, यानी एक तो ये हो जाएगा y प्लस 2, एक हो जाएगा y प्लस का 5। अब इसमें भाग देना वो y प्लस 5 का भाग देना है, तो y प्लस 5 का भाग देंगे तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कट जाएगा, और हमारा राइट आंसर आएगा y प्लस का 2। तो चलिए साथियों, ऐसे ही मॉडल पेपर और करवाएंगे आगे की क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही बहुत, तब तक धन्यवाद, और वीडियो को आगे शेयर करते रहिए।